सो मेरे भाई लोग, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर के ऊपर, ऑब्वियसली थंबनेल से आप जान ही चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये प्लेयर ये सीजन शुरू होने से पहले बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और न्यूट्रल फुटबॉल फैंस भी ये सोचे थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का न्यू पोस्टर बॉय बनने वाला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का न्यू सुपरस्टार होने वाला है। यूनाइटेड आने वाले सीजन से इसके अराउंड टीम बनाएगा और ये बंदा यूनाइटेड को वो ग्लोरी डेज में या फिर पॉजिटिव वाइब प्रोवाइड करेगा। लेकिन मेरे भाई पिछले 3-4 महीने में ऐसा केस हो गया है, ये समय का चक्का इतना पलट गया है कि भैया सुपरस्टार तो छोड़ो, फ्यूचर पोस्टर बॉय तो छोड़ो, प्लेइंग 11 में ज्वाइन करने के लाले पर रहे। और ये भी बात आ रहा है कि आने वाले समर विंडो में इस प्लेयर को शायद बेचा भी जाएगा और थोड़ा बहुत लिंक्स भी आ रहे हैं। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दी अलेजांद्रो गार्नाचो। देखो, अलेजांद्रो गार्नाचो का बहुत सारे फुटबॉल फैंस है, ऑब्वियसली यूनाइटेड फैंस बताओ या फिर न्यूट्रल फैंस बताओ, जानते हैं कि अलेजांद्रो गार्नाचो इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट इन फुटबॉल, जो आने वाले समय में एक बड़ा नाम बनने का पोटेंशियल रखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से गार्नाचो मैनचेस्टर यूनाइटेड में आया था, किस तरीके से ग्रोथ हुआ और किस तरीके से आने वाले टाइम में डाउनफॉल या फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुए। और एंड ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि गार्नाचो का फ्यूचर यूनाइटेड में क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट भाई, इंट्रोडक्शन अगर बोले गार्नाचो का, एटलेटिको मैड्रिड में फुटबॉल खेलना शुरू किए थे बंदे ने 2020 में, मैनचेस्टर यूनाइटेड में मूव किए एकेडमी में। उसके बाद यूनाइटेड एकेडमी से बंदा ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद फोकस सेंटर में गार्नाचो तब आया जब अंडर 19 के एफए कप फाइनल में गार्नाचो ने ब्रेस स्कोर किया एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को अंडर 19 एफए कप जिताया। वहां से कहीं ना कहीं फोकस गार्नाचो के ऊपर पड़ा। देखो, गार्नाचो के पास वो इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनालिटी है, बंदा बहुत एक्सप्रेसिव है, ऑब्वियसली अर्जेंटीना में पैदा हुआ है, लेकिन भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन बॉय है। बंदा अंडर 19 एफए कप के फाइनल में गोल देके शू भी सेलिब्रेट किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से उसका करिश्मा, उसका ऑरा थोड़ा बहुत सोशल मीडिया बताओ या फिर फुटबॉल फैन बताओ एंजॉय करने लगे। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड में कैसे इनपुट हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते गार्नाचो है किस टाइप का प्लेयर। देखो, गार्नाचो एक आउट एंड वाइड विंगर है, जिसको आप लेफ्ट विंग, राइट विंग, दोनों विंग में खिला सकते हो। बंदे के बाद इलेक्ट्रीफाइड पेस है, ड्रिबल भी अच्छा खासा कर सकता है, टेक ऑन भी मार सकता है एंड शूट भी कर सकता है। मतलब एक पॉजिटिव विंगर जो हर एक फुटबॉल मैनेजर खिलाना चाहते हैं। बंदा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के लिए मेरे भाई बेस्ट है। तो 2021-22 में गार्नाचो का डेब्यू हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड के सीनियर टीम में, लेकिन उसको ज्यादा मौका नहीं मिले, सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिले। उसके बाद एरिक टेन हैग का नजर गया गार्नाचो के ऊपर, जो एरिक टेन हैग यंग प्लेयर्स के साथ बहुत बार काम करना चाहते। तो 2022 से इस सीजन में गार्नाचो को मौका दिया गया और गार्नाचो ने 34 मैच खेले मैनचेस्टर यूनाइटेड से उस सीजन में और 5 गोल 4 असिस्ट भी मारे। तो एज अ यंगस्टर आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव भाई बोल ही सकते हो। लेकिन उसके बाद आया भैया टर्निंग सीजन, जो पिछला वाला सीजन हम लोगों का गया था, जो 2023-24 में रैशफोर्ड का फॉर्म बहुत डिप हुआ था और एरिक टेन हैग बहुत बार रैशफोर्ड के ऊपर गार्नाचो को पिक करना शुरू किया और गार्नाचो भाई लगातार प्लेइंग 11 में अपना जगह बनाते हुए, और पिछले सीजन मेरे भाई 50 मैच खेले गार्नाचो ने मेरे भाई, और उस 50 मैच में 10 गोल शामिल है और 5 असिस्ट शामिल है। और मजे की बात यह है कि ऐसा एक टाइम था गार्नाचो ने बैक टू बैक 36 या फिर 37 मैच में प्लेइंग 11 से, मतलब स्टार्टर पोजीशन से खेलना शुरू किया था। मतलब एक रिलायबल ऑप्शन बन चुके थे एरिक टेन हैग का अलेजांद्रो गार्नाचो, और डेवलपमेंट भी या फिर गोल स्कोरिंग के मामले भी डेवलप या फिर ग्रोथ किए थे पिछले सीजन से। तो इस तरीके से आशा आने लगा कि ये बंदा हो सकता है भैया अगला सुपरस्टार मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और इसके अराउंड हम लोग आने वाले सीजन में शायद टीम बिल्डअप कर सकते हैं। और इस तरीके से पिछले सीजन में बहुत सारे पॉजिटिव इवेंट भी किए गार्नाचो ने। आप अगर बताओ 2 सीजन पहले वर्ल्ड कप शुरू होने से आखिरी गेम में फुलहम के साथ विनिंग गोल मारना बताओ, या फिर पिछले एफए कप फाइनल में मैन सिटी के साथ गोल मारना बताओ, या फिर एवर्टन के साथ वो बाइसाइकिल किक बताओ जिसके लिए गार्नाचो को पुशकस भी मिला। तो बहुत सारे इवेंट्स या फिर बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे प्रोड्यूस किए गार्नाचो ने, जिसके लिए फुटबॉल फैन बताओ या फिर यूनाइटेड फैंस गार्नाचो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील किए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरे भाई आप जानते हो गार्नाचो CR7 का फैन बॉय है, और पहला गोल गार्नाचो को आया था यूरोपा लीग में रियल सोसिएदाद के होम पे, और उस गोल का असिस्ट कौन देता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो सारे लोग सोचे थे कि भैया ये मस्त मूवी है, ट्रेलर भी हम लोगों को अच्छा देखने को मिला, तो एक बढ़िया मूवी भी आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा। और थोड़ा बहुत झलक 2024 में भी दिखा था कि पहला गेम हम लोगों का था कम्युनिटी शील्ड का, और उस मैच में भी सिटी के साथ गार्नाचो ने गोल मारा था। तो कहने की एक्सपेक्टेशन था ये सीजन गार्नाचो का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है और एक बड़ा सीजन होने वाला है। लेकिन भैया ये जो हसीन दास्ता है ये ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं हुआ। अब आते थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी,
थोड़ा बहुत डाउनफॉल के ऊपर। देखो 2024 आते आते बहुत सारे कंट्रोवर्सी या फिर बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम बड़े होने लगे। ये सीजन शुरू होने से प्री सीजन के अंदर एरिक टेन हैग के प्री सीजन में गेम के पहले गर्नाचो को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया था और बोला था कि डिसिप्लिनरी इशू था, पिछले 1-2 मीटिंग गर्नाचो ने डिले किया है, इसलिए हम लोग प्लेइंग 11 में इंक्लूड नहीं कर रहे। मतलब 19 साल की उम्र में एक बंदा डिले करना बताओ या फिर मीटिंग मिस करना बताओ, ये सारे चीज शुरू कर दिए थे और ये धीरे धीरे मेरे भाई बड़ा भी। आप जानते हो मैदान पे लैक ऑफ कमिटमेंट बताओ, वर्क रेट प्रोवाइड ना करना बताओ, बॉल बार बार लूज करना बताओ, ट्रैक बैक ना करना बताओ, फ्रस्ट्रेशन शो करना बताओ, थोड़ा इगोइस्टिक गेम प्ले शो करना बताओ, ये सारा चीज हम लोग देख चुके। तो 20 साल के एक लड़के के अंदर ये सारा ईगो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो होता है। देखो भाई जितने सारे फुटबॉलिंग लेजेंड है ना, सारे कभी ना कभी एक यंग टैलेंट थे। जो जितने सारे सुपरस्टार है वो सारे यंग टैलेंट्स थे, लेकिन जितने सारे यंग टैलेंट्स है वो सारे सुपरस्टार या फिर सारे लेजेंड बनते नहीं है। इसका कारण मेनली 2 होता है, पहला होता है ईगो, दूसरा होता है डिस्ट्रक्शन। देखो गर्नाचो के लिए डिस्ट्रक्शन ये वर्ड यूज करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि गर्नाचो का फैमिली अभी बन चुका है, बंदे के पास पार्टनर है, बंदे के पास 2 साल का बच्चे भी है, तो डिस्ट्रक्शन भैया नहीं है। लेकिन पहला चीज क्वेश्चनेबल है मेरे भाई, दैट इज ईगो। यस, रोनाल्डो का फैन बॉय बनते बनते कहने कि गर्नाचो के दिमाग में ये घुस चुका है कि वो बंदा भी थोड़ा बहुत क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लेकिन मेरे भाई उसका जो स्टैट है, उसका जो परफॉर्मेंस है या फिर उसका जो ट्रॉफी कैबिनेट है, ये सारा चीज प्रूव नहीं करता। और इस ईगो के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम इस सीजन में यूनाइटेड को भी हुआ और गर्नाचो को भी हुआ। देखो ऑन द फील्ड क्या क्या प्रॉब्लम है मैंने तो बता दिया, लेकिन ऑफ द फील्ड भी भैया चूतियापा गर्नाचो का कम नहीं था। देखो एरिक टेन हैग के टाइम पे एक मैच में एरिक टेन हैग ने सब्स्टिट्यूट किया था गर्नाचो को, और मार्क गोल्डबिच ट्विटर पे ट्वीट करते कि गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट करना ठीक नहीं था, और वो ट्वीट जाके गर्नाचो क्या कर देते, लाइक कर देते। उसके बाद लिसांड्रो मार्टिनेज एक मैच में एक डिफेंसिव हाउलर किए थे और वहां से गोल कंसीड किए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यूनाइटेड के फैन पेज ने एक ये चीज पोस्ट किया और उसके बाद गर्नाचो ने क्या किया, वो भी लाइक कर दिए। एरिक टेन हैग के टाइम में ये सारा चीज लेके गर्नाचो ने एरिक टेन हैग से अपोलॉजी किया था, लेकिन ये 8-9 बार एक चीज रिपीट करते रहे गर्नाचो, और कहने की इंटरनेट पे या फिर सोशल मीडिया में ये सारा ड्रामा कंटिन्यू होता ही रहा। ये है प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है कि भाई हम लोग जानते पिछले कई सालों से मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम या फिर प्लेइंग 11 का न्यूज लीक होता था, तो बहुत सारे लोगों के पास एविडेंस भी है या फिर बहुत सारे लोग डाउट करते गर्नाचो और उनके भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम का जितने सारे न्यूज है या फिर प्लेइंग 11 है वो एक दिन पहले लीक भी करते। मतलब भैया घपला एक नहीं भैया, बहुत सारे घपले और बहुत दिन से ये चीज चल रहा है, और इसका इफेक्ट डायरेक्ट हम लोग को देखने को मिला मैदान पे। 2024-25 सीजन जो टर्निंग पॉइंट होने वाला है हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन मेरे भाई इस सीजन में 27 मैच खेले गर्नाचो और उसमें से 8 गोल और सिर्फ 4 असिस्ट शामिल है। आपको अगर ये स्टैट थोड़ा डिसेंट लग रहा है, मैं आपको और भी ज्यादा खुलासा करता हूं। ये 8 गोल के अंदर कैराबाओ कप में भैया 3 गोल और 3 असिस्ट है 3 मैच में, बाकी प्रीमियर लीग में 17 मैच में सिर्फ 3 गोल और 1 असिस्ट, और यूरोपा में मेरे भाई 6 मैच में सिर्फ 1 गोल और 0 असिस्ट के साथ गर्नाचो इस सीजन बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए। और यही नहीं, परफॉर्मेंस इतना खराब हो गया कि प्लेइंग 11 में अमोरिम गर्नाचो का एज इनसाइड फॉरवर्ड प्रेफर नहीं कर रहे। और पिछले हफ्ते ये न्यूज भी आया है, ऑल्दो इस न्यूज के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, कि एटलेटिको मद्रिद 60 मिलियन का ऑफर दे सकते यूनाइटेड को फॉर अलेजांद्रो गर्नाचो। मतलब फ्रॉम अ सुपरस्टार, फ्रॉम अ नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू भाई एक नेक्स्ट समर विंडो में ट्रांसफर हो सकता है। ये परिस्थिति अभी हो गया है गर्नाचो के ऊपर। लेकिन अब यहां से फ्यूचर क्या है, देखो गर्नाचो के ऊपर मेरा टेक ऑन सी है कि भाई आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ अलेजांद्रो गर्नाचो। बंदे के पास वो वॉरा, बंदे के पास वो टेक्निक, बंदे के पास वो एनर्जी है, और स्पेशली ही इज आवर एकेडमी प्रोडक्ट। लेकिन मेरे भाई जो कमिटमेंट, जो वर्क रेट या फिर जो परफॉर्मेंस गर्नाचो दे रहे हैं, अमोरिम बताओ या फिर हमारे न्यू जो बोर्ड मेंबर है, वो ज्यादा देर ये एंटरटेन नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि विंटर ट्रांसफर में गर्नाचो कहीं पे जाए, और ये लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई इस पूरा सीजन अगर गर्नाचो इस तरीके से खेलते रहे, शायद हम लोग समर विंडो में गर्नाचो से भी मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं बार बार बोलता हूं, ये तीसरा सीजन है, गर्नाचो का एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, गर्नाचो को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, गर्नाचो को ज्यादा मैच्योर होना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें भूलना नहीं चाहिए, ही इज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। बंदे के पास टाइम बहुत है, बंदे के पास फुटबॉल ग्रो करने का टाइम बहुत है, सीखने का टाइम बहुत है, मैच्योर होने का टाइम बहुत है। गर्नाचो के पास एम्पल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है। अगर वो पोटेंशियल बंदा अनलॉक करता है तो आने वाले फुटबॉलिंग वर्ल्ड में गर्नाचो एक
बड़ा नाम हो सकता है, इसके ऊपर भैया कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये क्या अलेजांद्रो गर्नाचो चाहते, यस और नो? तो दैट इज ऑल माय वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि गर्नाचो यूनाइटेड पे रुकेंगे, वो अपने आप को मैच्योर या फिर ग्रो कर पाएंगे, या फिर अगले समर विंडो में गर्नाचो से हमको बोलना पड़ेगा टाटा बाय बाय? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, शू।